Welcome all of you in the series of General Studies, Important and Basic Topics of Biology। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी रोल रहता है। Either you are preparing for PCS, SSC CGL, CHSL and other competitive exams. Today we will get aware कि हमें कैसे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितनी बायोलॉजी और क्या क्या पढ़ना चाहिए बायोलॉजी में। यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम जानेंगे कि कौन से 6 टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार करने चाहिए। कुछ बेसिक 6 टॉपिक्स हैं, वो जानिए आप। चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसको कहते हैं हिंदी में जीवों का वर्गीकरण। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन। एनिमल एंड प्लांट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर सेकेंड इज रिलेटेड टू डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक्स, आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विज्ञान। चैप्टर 3 में आता है बॉटनी। बॉटनी जानते होंगे आप, वनस्पति विज्ञान। और इसके अलावा एक और टॉपिक है एल्गी, फंजाई, वायरस एंड बैक्टीरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। और चैप्टर 4 में हमारा आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, मतलब इसमें हम प्लांट्स की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ प्लांट टिश्यू विच इज़ नोन एज पादप ऊतक इन हिंदी। फोटोसिंथेसिस हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट हार्मोन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, प्लांट का सर्वाइवल कैसे होता है, इसके बारे में। प्लांट डिजीज एलिमेंट्स विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। And the chapter 5th is related to ecology. We all know about pyramids and cycles, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि सॉइल के लिए होता है। पॉल्यूशन सब जानते ही हैं कि आजकल कितना बढ़ गया है और क्या इसके कॉजेज़ होते हैं। जोलॉजी में हमारा आता है प्राणी विज्ञान, जिसमें हम सब आते हैं। एनिमल टिश्यू रिलेटेड टू जंतु ऊतक। एंड अवर लास्ट चैप्टर इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन ब्लड सब जानते हैं 4 तरह के होते हैं, और इसकी जो डिटेल स्टडी आती है मेन इंपॉर्टेंट, वो सब इसमें आती है। नेक्स्ट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का थक्का कैसे बनता है, क्यों बनता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या एंटीजन एंटीबॉडीज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र। इसमें हमारे सारे सिस्टम्स आते हैं, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। ब्रेन, मस्तिष्क, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। विटामिन्स, जो कि हम सब जानते हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ रख लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको पता है क्या है? ह्यूमन बॉडी की स्टडी को क्या कहते हैं? कोई जानता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बट तो ह्यूमन ब्यूटी की स्टडी को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कैलोलॉजी मतलब ब्यूटी की स्टडी। फिर आप तो जानते ही होंगे, आप जानते होंगे कि हमारे एग्जाम्स में बायोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी से होते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ टॉपिक्स। उससे पहले जान लेते हैं कुछ चीज़ें। जनरल अवेयर्स में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा कभी मैचिंग सेक्शन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस मैच करने के लिए। तो अगर आप जानते नहीं होंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। और कभी कभी इंग्लिश में भी आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसे ही एक वर्ड देकर पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यहाँ से जान सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एग्रोस्टोलॉजी। एग्रो का मीन्स आपने सुना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, इसी तरह एग्रो मीन्स होता है ग्रास, रिलेटेड टू ग्रास। एंड स्टोलॉजी मतलब होता है स्टडी। तो द स्टडी ऑफ ग्रास इज़ नोन एज एग्रोस्टोलॉजी। द सेकेंड वर्ड इज़ डेमोग्राफी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं 2021 में एक सेंसस रिपोर्ट आने वाली है इंडिया की पॉपुलेशन की। तो जो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है? डेमोग्राफी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से आप समझ रहे होंगे कि फ्लोरी फ्लावर से रिलेटेड कुछ है, और कल्चर जो होता है आप जानते होंगे सिल्वी कल्चर एंड मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर देयर। तो फ्लोरी मीन्स फ्लावर एंड कल्चर मीन्स द कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स इज़ नोन एज फ्लोरिकल्चर।
आवर नेक्स्ट टर्म इज़ न्यूरोलॉजी। न्यूरो से आप जानते होंगे कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ लग रहा है ये, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एनी टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। Our next term is ornithology. Ornithology deals to birds. Okay, so the study of birds is known as ornithology. It is also important term. बहुत सारे एग्जाम्स में आता है. The next one is odontology. Odonto means होता है बोन से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है. तो odontology means होता है the study of bones. is called as odontology. Next one is silviculture. Silviculture is the forest study or the study of forest. तो ऑल द फॉरेस्ट स्टडी कम्स अंडर द सिल्विकल्चर. नेफ्रोलॉजी, देन स्टडी ऑफ किडनी. कुछ भी हमें डिजीज़ होती है कोई भी किडनी से रिलेटेड और हम जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो वो किस चीज़ का डॉक्टर होता है? नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है इसलिए, ठीक है. साइटोलॉजी, साइटो एंड लॉजी, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स साइटो एंड लॉजी विच मेक्स साइटोलॉजी. साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी. The study of cell is known as cytology. Next one is cardiology. बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये हॉस्पिटल्स के नेम होते हैं कार्डियोलॉजी के नाम पे, ब्रांचेस होती हैं. तो कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है. तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे जो हमें आज, हमारा आज का ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है. तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आते ही हैं. इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम्स. आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स की PDF अटैच है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. अपकमिंग वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.